नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में 20 वर्षों से सत्ता के केंद्र में रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दशक से ज्यादा बिहार की सत्ता में रहे और बिहार में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार भी है। लेकिन बिहार को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आई है वो हैरान तो करती ही है, विचलित भी करता है। बिहार के तमाम रहनुमाओं को यह खबर देखनी चाहिए जो अब तक हर मंच से बिहार में विकास के दावे की ढोल पीटते रहे। बिहार बढ़ता हुआ दिख रहा है उन्हें, बिहार में हर रोज विकास के आयाम गढ़े जा रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बिहार देश का सबसे फिसड्डी राज्य साबित हो रहा है। यह रिपोर्ट में सामने आई है। पूरी रिपोर्ट और पुख्ता खबर हम आपको बताते हैं कि आखिर बिहार को लेकर के क्या कुछ खबरें सामने आई है। देखिए, जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद आपको बता दें कि बिहार को लेकर के जो सोच इससे पहले हमारी भी थी, वो सोच अब एक बार फिर से कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि नीतीश के सुशासन और बीजेपी के डबल इंजन वाले बिहार की हालत देश में सबसे खराब है। सामाजिक और आर्थिक विकास के सभी पैमानों पर बिहार देश के सबसे बड़े राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी केयर एज की ओर से जारी रिपोर्ट में ये बातें सामने आई है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी केयर एज ने देश का 17 बड़े राज्यों का सर्वे किया और उसके बाद सभी राज्यों की रैंकिंग की। इस रिपोर्ट में बिहार की बदली बात सामने आई है। केयर एज एजेंसी की कंपोजिट रैंकिंग में बिहार को सबसे कम 34.8 अंक मिले हैं, जो 17 बड़े राज्यों में सबसे कम है। बिहार देश के 17 बड़े राज्यों में 17वें नंबर पर है, यानी सबसे पीछे और सबसे नीचे। वहीं पड़ोसी राज्य झारखंड 36.0 अंकों के साथ है, 16वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात, कर्नाटक टॉप परफॉर्मर हैं। राज्यों की रैंकिंग में आर्थिक वित्तीय स्थिति, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और शासन को आधार बनाया गया है। केयर एज की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य कोषीय स्थिति के मामले में बिहार 17वें राज्यों में सबसे खराब स्थिति में है। एजेंसी ने राज्य पर कर्ज, सरकारी खर्च की गुणवत्ता और राजस्व के नए स्रोतों के विकास के आधार पर इसका आकलन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार कर्ज की सुलभता और बैंकिंग सेवाओं से होने वाले फायदों के मामले में सबसे खराब स्थिति में है। देश के सभी बड़े राज्यों की तुलना में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और गरीबी के पैमानों पर भी बिहार सबसे नीचे है। शुद्ध हवा, फॉरेस्ट कवर और रेन्यूएबल एनर्जी के पैमानों पर भी 31.6 अंकों के साथ बिहार सबसे निचले पायदान पर है। इस एजेंसी ने आर्थिक विकास और सामाजिक बेहतरी के लिए पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का सामना करने के आधार पर भी राज्यों की रैंकिंग की, जिसमें बिहार सबसे नीचे है। और सवाल उठ रहा है कि अब तक जो लोग विकास के दावे कर रहे थे, बिहार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, बिहार में तमाम पैसे करोड़ों, हजारों करोड़ों झोंकने की बात कर रहे थे, आखिर वो सब कहां चला गया? केयर एज की रिपोर्ट के रिजल्ट फैक्टरों में बिहार जरूर सबसे निराशाजनक स्थिति में है, लेकिन आर्थिक विकास के मामले में यह राज्य राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से आगे है। इस पैमाने पर 38.3 अंकों के साथ बिहार 9वें पायदान पर है। वहीं झारखंड 33.4 अंकों के साथ 14वें पायदान पर है। केयर एज एजेंसी ने निवेश के लिए उद्यमियों में आकर्षण के आधार पर रोजगार, उच्च उत्पादकता और इनोवेशन के जरिए तैयार होने वाली आय और आर्थिक संरचना के माहौल के आधार पर इसका आकलन किया है। केयर एज एजेंसी की इस रिपोर्ट पर नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि विकसित भारत का सपना राज्यों के विकास से ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य अलग अलग पैमानों पर विकास में सुधार करेंगे। वैसे इस रिपोर्ट में पूर्वोत्तर भारत, पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग अलग से जारी की गई है। केयर एज की रिपोर्ट और बिहार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार पिछड़ा राज्य है, इसे स्वीकार करने में सरकार को संकोच नहीं है, लेकिन कुछ
सालों में स्थिति को सुधारने के लिए काफी प्रयास किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि 2005 में नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद बिहार में हर क्षेत्र में विकास हुआ है, सुधार की कोशिशें जारी है और आने वाले वर्षों में बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। यानी बिहार आगे आने वाले समय में आगे बढ़ने की दिशा में लगा हुआ है या उस पर काम चल रहा है। लेकिन बिहार है कहां, इसी की चर्चा हम करने जा रहे थे और इसी की रिपोर्ट जो है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और सवाल वही है कि क्या 20 वर्षों से जो डबल इंजन की सरकार चल रही थी बिहार में, सुशासन की सरकार चल रही थी बिहार में, उसके दावे कहां चले गए? जो ढोल पीटे जा रहे थे हर मंच से और बताया जा रहा था कि बिहार में देखिए विकास की बयार बह रही है, विकास की गंगा बह रही है बिहार में, वो तमाम चीजें कहीं दिखती नहीं है इस रिपोर्ट में। इसीलिए सवाल बड़ा है। आप भी सोचिएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा। फर्स्ट बिहार झारखंड को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जनहित के जो मुद्दे हैं, आपसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम आपके सामने लाते रहें, सरकार के सामने लाते रहें और उन तमाम जो हुक्मरान हैं उनसे आंखों में आंखें डालकर सवाल करते रहे। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारी ताकत बने रहें और आप हमें इसी तरह मजबूत करते रहें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।